हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ 6 और 7 आपके चेंज हो गए हैं, तो ये पाठ मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। पहले आज मैं आपको पाठ 8 का अनुवाद करवा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। हमारा पाठ है बच्चों, संसार सागरस्य नायकः। संसार सागर के बनाने वाले नायक। ठीक है, तो यहाँ पर जो संसार सागर शब्द है बच्चों, वो तालाबों के लिए आया है। ठीक है, तो ये जो पाठ है हमारा संसार सागरस्य नायकः, ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? अनुपम मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो तालाबों के बनाने वाले थे उन्हें गजधर कहते थे। ठीक है ना, उनके बारे में ये पूरे पाठ में वर्णन है। तो बच्चे ध्यान से समझना। पाठ देखिए। के आसन ते अज्ञात मान है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। के आसन, के मतलब कौन, आसन मतलब थे, ते मतलब वे, अज्ञात मान है, वे अज्ञात। ठीक है, वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? किसके बारे में बात हो रही है? जो तालाबों के बनाने वाले थे उनके बारे में। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? ये अज्ञात नाम उनके लिए क्यों आया बच्चों? क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट काम करते थे तालाब बनाने का, लेकिन आजकल के समय में वो लोग गुम हो गए हैं, क्योंकि आजकल तालाबों का निर्माण किया ही नहीं जाता। इतनी हमारी तकनीकी इतनी बढ़ गई है कि तालाबों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। तो जो तालाब बनाने वाले थे, गजधर थे, उनके नाम भी गुम हो गए हैं, इसलिए उन्हें अज्ञात नाम वाले कहा है। कि वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्त्रशः तडागः सहस्रैव शून्यात् न प्रकटीभूतः। शतशः मतलब सैकड़ों, सहस्त्र से मतलब हजारों, सैकड़ों हजारों तालाब, सहस्रैव मतलब अचानक से, शून्यात् न प्रकटीभूता शून्य से प्रकट नहीं हुए। ये शून्य बच्चों यहाँ आकाश के लिए आया है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो पहले ज़माने में सैकड़ों हजारों तालाब बने होते थे, वो अचानक से आसमान से तो प्रकट नहीं हुए, किसी न किसी ने तो उनको बनाया ही है। इमे एव तडागा अत्र संसार सागरः इति। ये तालाब ही, एव का मतलब बच्चों ही, ये तालाब ही यहाँ पर संसार सागर हैं। ये जो पाठ में संसार सागर नाम आया है, शब्द आया है, ये किसके लिए है? तालाबों के लिए। तो यहाँ पर जो तालाब हैं ये ही संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्य निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। बेटा ध्यान से समझना। एतेषाम् आयोजनस्य, इनके आयोजन के लिए या इनके आयोजन में या इनके बनाने में, नेपथ्य मतलब पीछे, इनके निर्माण के पीछे हाथ जो निर्माता थे वो एक कम मतलब इकाई में, मतलब 1 2 3 4 मतलब कम संख्या में थे। तो जो तालाबों का निर्माण करवाने वाले थे वो इकाई में थे, और निर्मातारणाम च दशकम् आसीत्। लेकिन जो तालाब को बनाने वाले थे वो दहाई में थे, मतलब उनसे ज़्यादा थे। कहने का मतलब है कि तालाब को बनवाने वाला व्यक्ति अगर एक है, लेकिन तालाब को जो बनाने वाले थे वो एक व्यक्ति तो तालाब को बना नहीं सकता। तालाब के निर्माण करने के लिए तो अनेक लोगों की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है कि जो निर्माण करवाने वाले थे वो तो इकाई में होते थे, लेकिन जो निर्माण करने वाले होते थे वो दहाई में होते थे, अर्थात उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रकं वा रचयत्। और ये इकाई और दहाई मिलकर, ठीक है, ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों और हजारों तालाबों की रचना करते थे। क्योंकि देखो, कोई भी कार्य करने के लिए करवाने वाला भी ज़रूरी है और करने वाले भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो करवाने वाले कम होते थे लेकिन काम को करने वाले ज़्यादा थे। तो इन सब को मिलाकर जब तालाबों की रचना होती थी, बनाए जाते थे, तो सैकड़ों हजारों तालाबों का निर्माण होता था। परंतु विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धतया समाजेन यत् किंचित पठितम्। लेकिन पिछले, विगतेषु का अर्थ होता है बच्चों पिछले,
200 द्विशतवर्षेषु, द्वि मतलब 2, शत मतलब 100, अर्थात 200 वर्षेषु मतलब सालों में नूतन पद्धतिया मतलब नवीन पद्धति, नई नई टेक्निक्स। नूतन पद्धति का अर्थ समझ में आया बच्चों? नई नई टेक्निक्स। लेकिन पिछले 200 वर्षों में नई नई पद्धतियों से समाज ने यत्किंचित पठितम, कुछ पढ़ा का अर्थ है कि नई नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त किया। पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तनानि। पठितेन तेन समाजेन, और जब समाज ने कुछ नई नई तकनीकों को पढ़ा, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया, तो क्या हुआ उससे? जो एककम, जो इकाई थी, कौन? जो निर्माण करने वाले थे। फिर दशकम मतलब कौन? जो निर्माण करने वाले थे, बनाने वाले थे तालाब। और सहस्त्रकम कौन थे? कि जो तैयार हुए बनकर तालाब। इन सब को शून्य एव परिवर्तनानि, इन सब को शून्य में परिवर्तित कर दिया, मतलब जीरो बना दिया। कहने का अर्थ, ना तालाब बनवाने वाले बचे, ना तालाब बनाने वाले रहे, और ना ही वो तालाब रहे। आगे देखिए, अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। अस्य मतलब इस, नूतन समाजस्य, इस नए समाज के मनसि मतलब मन में, इयमपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, नहीं उद्भूता नहीं प्रकट हुई। कि कौन सी जिज्ञासा नहीं प्रकट हुई बच्चों? यत् की अस्मात् पूर्वम, कि उनसे पहले, एतावत तड़ागान, इन तालाबों को, के रचयन्ति स्म, किसने बनाया था। मतलब लोग नई नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करके बच्चों इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि जो ये इतने तालाब हैं हमारी ज़मीन पर बने हुए हैं, ये किसने बनाए थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। ध्यान से समझिए बच्चों, एतादृशानि कार्याणि, इस प्रकार के कार्यों को कर्तुं मतलब करने के लिए, ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित है, ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, उससे प्रविधनाम अपि पूर्वम, उस नई तकनीक से पहले संपादित हुए इस कार्य को मापने का किसी ने भी प्रयास न मतलब नहीं किया। फिर से समझिए बच्चों, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए, एतादृशानि कार्याणि कर्तुं, यहाँ तक समझ आया बच्चों? इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई, नूतन है मतलब नई, प्रविधि मतलब तकनीक, विकसित है मतलब विकसित हुई, जो नई तकनीक विकसित हुई, तेन प्रविधि, उस तकनीक से, अपि मतलब भी, पूर्व मतलब पहले, उस तकनीक से पहले संपादित हुए इस कार्य को, कौन सा कार्य संपादित हुआ था बच्चों? तालाब बनाने का। ठीक है, तो उस तकनीक का जब ज्ञान प्राप्त किया लोगों ने, नए समाज ने, तो उस तकनीक से पहले जो कार्य संपादित हुआ, तालाब बनाने का जो कार्य था, उसको मापयितुम मतलब मापने का, न केनापि प्रयतितम, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। आगे देखो, अद्य ये अज्ञात मान्य वर्तन्ते, अद्य मतलब आज, ये मतलब जो, अज्ञात मान्य वर्तन्ते, जो अज्ञात हो गए हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता है। आज जो लोग अज्ञात हो गए हैं, पुरा ते बहुप्रथिता आसन, पुराने समय में वे, ते का अर्थ है वे, बहुप्रथिता का मतलब है बहुत प्रसिद्ध, आसन का मतलब थे। जो लोग आज अज्ञात हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता है, पुराने समय में वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे, अशेषे मतलब पूरे, देशे मतलब देश में, पूरे ही देश में तड़ागा निर्मीयन्ते स्म,
पूरे देश में ही तालाबों का निर्माण किया जाता था। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। और उनके जो निर्माता थे, बनाने वाले थे, वो भी अशेषे देशे, पूरे ही देश में निवसन्ति स्म मतलब रहते थे। जब बेटा तालाब पूरे देश में बनाए जाएंगे तो बनाने वाले भी पूरे देश में ही रहेंगे। तो ये यहाँ पे बताया है कि अशेषे देशे का मतलब है पूरे देश में ही तालाब बनाए जाते थे और उनके बनाने वाले जो निर्माता थे वो भी पूरे देश में ही रहते थे। आज तक के लिए बच्चों इतना ही। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।